नमस्कार। आज से फिर आपसे मुलाकात हो रही है दशहरे के बाद। आज पहला दिन है दशहरा के बाद। पहले तो आप सबको दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे मान्यता में कोई भी पर्व के बाद वो एक हफ्ते तक वो चलता है उसका असर। तो आप सबको मेरे तरफ से हार्दिक अभिनंदन और स्टोरीज बाय सुमन सिन्हा में आपका शुभ आगमन। आज जो स्टोरीज मैं सुना रहा हूं वो देने और लेने की कहानियों पे है। कई बार हम जीवन में पाना चाहते हैं लेकिन देना नहीं चाहते हैं। आज की जो मेरी कहानियां हैं वो इसी सिलसिले में 2, 3, 4 होंगी। आप देखें आपको कैसा लगता है। मुझे ये तीनों चारों कहानियां बहुत पसंद है। एक भिखारी दंपत्ति था। वो हमेशा भिक्षा मांग के अपना जीवन चलाते थे। हमेशा वो घूमते रहते थे और दोनों मिलके शाम में आते थे और शाम में निकालते थे अपना अपना भिक्षा मिला हुआ, और उसका फिर वो देखते थे उसमें क्या है, खाने लायक क्या है, पहनने लायक, और उससे अपना जीवन चलाते थे। एक बार एक बहुत अच्छा कोई दिन उनको लगा कि आज बहुत अच्छा दिन है, तो चलो चलते हैं आज ईश्वर का नाम लेकर भिक्षाटन करने, और जो मिलेगा, आज अच्छा दिन है तो लोग अच्छा देंगे, त्योहार का दिन है तो लोग अच्छा ही देंगे। और ये सोचकर भिखारी अपने घर से निकला। निकलने के पहले उसने सोचा कि जो पात्र है उसमें कुछ अगर डाल देते हैं तो लोग उसको देखकर उसी हिसाब से फिर लोग भी डालेंगे। जैसा हम अमूमन करते हैं, अपने घर में आरती में कुछ डाल देते हैं तो उसको देखकर दूसरे लोग भी कुछ आरती में डालते हैं। तो भिखारी ने भी क्या किया, उसमें कुछ अन्न चावल के दाने डाल दिए ताकि उसको दे, और कुछ सिक्के डाल दिए। तो उसका अपना मानना था कि लोग उसको देखेंगे तो वो भी उसको महसूस करेंगे और कुछ डालेंगे। भिखारी अपने घर से खुशी खुशी निकला और वो जाने लगा शहर की ओर। रास्ते में वो सोचता हुआ जा रहा था कि आज तो इतना अच्छा दिन है, लोग भर भर कर प्रसाद, भर भर कर भीख देंगे, और यह सोचकर वो चलता जा रहा था। थोड़ी दूर आगे जाने के बाद उसने देखा सामने से राजा की सवारी आ रही है। भिखारी ने जब देखा राजा की सवारी आ रही है तो 1 मिनट के लिए तो रुक गया, और रुककर उसके मन में एक उम्मीद जागी कि राजा की सवारी का मिलना तो कितना शुभ है। आज तो राजा खुद मिल गए हैं तो मेरी भिक्षा में तो बहुत कुछ देंगे वो। और वो राजा के सवारी के बगल में, रथ के बगल में खड़ा हो गया। राजा का रथ रुका और इसके पहले कि भिखारी उनकी तरफ बढ़ता, राजा साहब उतर के भिखारी के पास आ गए और भिखारी ने उनको प्रणाम किया, उनको नमस्ते किया, उनका अभिनंदन किया। और राजा ने कहा कि आज मेरे को मेरे गुरु ने कहा है कि मैं राज्य के सुख के लिए मैं आज भिक्षाटन करूं, और मुझे जो भी भिक्षा मिलेगी वो मुझे लेके जाके अपने स्थान पे, जहां पे मेरे खाने पीने के सामान रखे हुए हैं, वहां पे डाल देना है। तो गुरु के आदेश के मुताबिक मैं निकला हूं, और गुरु ने कहा कि जो भी पहला व्यक्ति मिलेगा उससे तुम जरूर भीख मांगना, अपना पात्र आगे बढ़ाना, और वो जो भी दे उसको लेकर आना वापस अपने महल पे। भिखारी ने देखा, सुना, और वो अचंभित हो गया कि ये क्या, मैं तो खुद भिखारी हूं और मैं अब राजा को क्या दूंगा। वो बहुत अफसोस में आ गया कि मेरे पास तो कुछ है ही नहीं जो राजा को दूंगा, और राजा से मुझे मिलना था, और ये तो अलग कहानी हो गई कि राजा साहब भी मुझसे मांग रहे हैं। बहुत असमंजस में वो पड़ गया। लेकिन अब राजा की बात थी तो कुछ तो देना था, राजा के आदेश की तरह ही था। तो उसने अपने झोले में डाला हाथ, और उसमें कुछ अन्न, कुछ सिक्के मिले। तो उसने सोचा क्या दूं, क्या दूं। तो उसने अपने अन्न में से चावल का एक दाना निकाला, और वो एक चावल का दाना उसने राजा के पात्र में डाल दिया। राजा ने उसका धन्यवाद किया और राजा की सवारी मुड़ी
और महल की ओर चली गई। अब भिखारी तो एक तरह से बहुत अफसोस में आ गया कि मुझे ही मिलने के बजाय देना पड़ गया। फिर वो शहर में गया और घूमता रहा और उस दिन जैसा उसने उम्मीद किया था, कोई बहुत अच्छा त्यौहार था, बहुत भीख मिला, बहुत ज़्यादा भीख मिला आम दिनों से। वो बहुत खुश भी हुआ और दुखी भी था। उसके बाद घर पहुंचा और उसने अपनी पत्नी को कहा कि देखो आज भीख तो बहुत मिला, लेकिन मेरी भीख में एक कमी है। तो पत्नी ने कहा कमी क्या है? झोला तो बिल्कुल भरा हुआ लग रहा है, इतनी चीजें मिली हैं, इसमें क्या कमी है? उसने कहा लेकिन उसमें से एक दाना चावल मुझे राजा को देना पड़ गया, तो मेरे इस भीख में से एक दाना चावल तो कम है ना, इसी बात का अफसोस है। एक चावल का दाना मेरे भीख में कम हो गया। उसकी पत्नी ने झोला उठाया, झोला को पलट दिया और झोला को छांटने लगी, निकाल के देखने लगी। देखते देखते उसकी नजर पड़ी चावल के एक दाने पे। उसने वो दाना उठाया और भागी अपने पति के पास, भिखारी के पास, और उसने कहा देखो ये क्या चावल का दाना, ये सोने का है। भिखारी को तुरंत याद आया, अरे मैंने एक दाना दिया था राजा को, इसका मतलब वो राजा नहीं थे, ईश्वर थे, और मैंने एक चावल का दाना दिया था और वो सोना का चावल बनके मुझे वापस मिला। काश मैंने ढेर सारा चावल का दाना दिया होता तो मुझे आज ढेर सारा सोने का दाना मिला होता, सोने का चावल मिला होता। और वो सर पकड़ के बैठ गया। देखते हैं आप, देने की आदत नहीं होती है तो आदमी कैसे कैसे जीता है। देना भी उतना ही जरूरी है जितना पाने की उम्मीद। सोच के देखिएगा, इस कहानी में कुछ इशारा है। खुलकर दीजिए और खुलकर पाइए, मैं तो यही कहूँगा। बाकी आपका जीवन है, आपका चावल का दाना है, उसको सोने में परिवर्तित कराइए या सोने के दाने को चावल बना लीजिए। इस विचार आपका। धन्यवाद आपका, आपने प्यार से सुना, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। धन्यवाद।